प्रिय शिक्षार्थी, कल्पना कीजिए एक गांव की युवती है अरुणा। पढ़ाई तो उसने की, लेकिन नौकरी कहीं नहीं मिली। शहर जाने का मन बनाया, मगर वहां भी प्रतियोगिता और खर्च बहुत ज्यादा था। उसी समय उसे सरकार की एक योजना के बारे में पता चला, जिससे वह अपने ही गांव में छोटा उद्योग शुरू कर सकती थी। बैंक से आसान ऋण मिला, प्रशिक्षण भी मिला और कुछ ही महीनों में उसकी दुकान चल पड़ी। अब न केवल वह खुद कमा रहा है, बल्कि गांव के 5 युवाओं को रोजगार भी दे रहा है। यही बदलाव लाती है सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति हब जैसी योजनाएं। ये योजनाएं न केवल युवाओं और महिलाओं को रोजगार देती हैं, बल्कि उद्यमिता, आत्मनिर्भरता और आर्थिक विकास की राह भी खोलती हैं। आइए इस पाठ में इन्हीं योजनाओं को विस्तार से समझें। आइए आज हम इस पाठ में निम्नलिखित बिंदुओं को समझते हैं। सरकारी योजनाओं के प्रकार समझेंगे, लाभार्थी और सब्सिडी को जानेंगे, विशेष कार्यक्रम पहचानेंगे। सारांश: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP उद्देश्य: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नई स्वरोजगार इकाइयों की स्थापना कर रोजगार सृजित करना, पारंपरिक कारीगरों, बेरोजगार युवाओं को स्थायी रोजगार देना, ग्रामीण से शहरी प्रवास को रोकना, आय और वेतन क्षमता बढ़ाना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। इम्प्लीमेंटेशन: लागू करना। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग KVIC राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। राज्य स्तर पर जिला उद्योग केंद्र DIC, राज्य खादी बोर्ड और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक योजना को लागू करते हैं। ऑनलाइन पोर्टल kvicon.gov.in/PMAGP पोर्टल के माध्यम से आवेदन और ट्रैकिंग। अधिकतम परियोजना लागत: विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपए, सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए। लाभार्थी: 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति जिनमें कक्षा 8 पास होना अनिवार्य है, यदि परियोजना लागत 10 लाख रुपए, विनिर्माण 5 लाख रुपए, सेवा से अधिक है। नई परियोजनाएं: BPL, स्वयं सहायता समूह, SHG, सहकारी समितियां, ट्रस्ट और गैर सरकारी संगठन। PMEGP योजना FAQs। प्रश्न: अधिकतम परियोजना लागत: विनिर्माण 25 लाख रुपए, सेवा 10 लाख रुपए। प्रश्न: भूमि लागत शामिल? नहीं। प्रश्न: मार्जिन मनी सब्सिडी? प्रश्न: परियोजना लागत के घटक क्या हैं? उत्तर: पूंजीगत ऋण, कार्यशील पूंजी, चक्र, 10% स्वयं योगदान, सामान्य, 5% कमजोर वर्ग। प्रश्न: वित्तीय संस्थाएं कौन सी हैं? उत्तर: 27 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, RRB, सहकारी बैंक, निजी अनुसूचित बैंक। प्रश्न: ऋण का उपयोग कैसे सुनिश्चित होता है? उत्तर: 3 वर्ष में 100% कैश क्रेडिट सीमा का उपयोग, औसतन 75%। प्रश्न: आवेदन कैसे करें? उत्तर: ऑनलाइन kvicon.gov.in/PMEGP पोर्टल पर पंजीकरण और दस्तावेज जमा करें। प्रश्न: ग्राम उद्योग के लिए पूंजी सीमा क्या है? उत्तर: ग्रामीण क्षेत्र में 1 लाख रुपए, सादा 1.5 लाख रुपए, पर्वतीय प्रति श्रमिक। प्रश्न: ग्रामीण क्षेत्र की परिभाषा? उत्तर: राजस्व रिकॉर्ड वाला गांव, जनसंख्या 20,000 से कम। शहर। प्रश्न: आयु सीमा क्या है? उत्तर: 18 वर्ष से ऊपर, कोई ऊपरी सीमा नहीं। प्रश्न: EDP प्रशिक्षण अनिवार्य है? उत्तर: हाँ, 5 लाख रुपए से ऊपर 10 कार्य दिवस, नीचे 6 दिवस। प्रश्न: कोलेटरल सिक्योरिटी चाहिए? उत्तर: 10 लाख तक नहीं, 5 से 25 लाख के लिए CGTMSE गारंटी। प्रश्न: हेल्पलाइन उपलब्ध है? उत्तर: KVIC.org पर 30 मॉडल प्रोजेक्ट और टोल फ्री नंबर। प्रश्न: एक से अधिक प्रोजेक्ट संभव है? उत्तर: नहीं, केवल एक प्रोजेक्ट प्रति लाभार्थी।
प्रश्न सफलता उदाहरण डेप प्रिया गोपे फ्लाई ऐश ब्रिक 26 रोजगार। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना उद्देश्य माइक्रो उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान कर अनफंडेड क्षेत्र को फंड करना। गैर कृषि क्षेत्र में विनिर्माण, व्यापार, सेवा उद्यमों को बढ़ावा देना, विशेष रूप से ग्रामीण और कमजोर वर्गों को सशक्त करना। इम्प्लीमेंटेशन सभी वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरआरबी, छोटे वित्त बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, एनबीएफसीज और माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं एमएफआईज वित्त मंत्रालय के मार्गदर्शन में। ऋण सीमा शिशु 50,000 रुपए तक, किशोर 5 लाख रुपए तक, तरुण 10 लाख रुपए तक, कुल 20 लाख रुपए तक। ओवरड्राफ्ट के साथ लाभार्थी गैर कृषि माइक्रो उद्यमी, नई या मौजूदा इकाइयां, विशेष रूप से महिला उद्यमी, एससी, एसटी और कमजोर वर्ग। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना FAQs प्रश्न अधिकतम ऋण सीमा क्या है? उत्तर 20 लाख रुपए तरुण श्रेणी में। प्रश्न ब्याज दर क्या है? 8 से 12% बैंक और क्रेडिट स्कोर के आधार पर। प्रश्न कोलेट्रल की आवश्यकता है? नहीं, संपार्श्विक मुक्त ऋण। प्रश्न आवेदन कहाँ करें? उत्तर मुद्रा.org या नजदीकी बैंक शाखा। प्रश्न ऋण की श्रेणियां क्या हैं? शिशु, किशोर, तरुण। प्रश्न कितने लोगों को लाभ मिला? 52 करोड़ से अधिक, 32.61 लाख करोड़ वितरित। प्रश्न पुनर्भुगतान अवधि 5 साल तक, कुछ मामलों में 7 साल। प्रश्न दस्तावेज आवश्यक हैं? आधार, पैन, व्यवसाय योजना, पहचान पत्र। प्रश्न विशेष लाभ महिला उद्यमियों को ब्याज में 0.5% छूट। स्टैंड अप इंडिया उद्देश्य SC, ST और महिलाओं को उद्यमिता के लिए सशक्त करना, घासरूट स्तर पर आर्थिक स्वावलंबन, नए ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को प्रोत्साहन, सामाजिक आर्थिक असमानता कम करना। इम्प्लीमेंटेशन सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और आरआरबी प्रत्येक शाखा में कम से कम एक SC, ST या महिला उधारकर्ता को ऋण देना अनिवार्य। SIDBI तकनीकी सहायता प्रदान करता है। ऋण सीमा 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए। लाभार्थी 18+ आयु की महिलाएं, SC, ST उद्यमी। स्टैंड अप इंडिया FAQs प्रश्न ऋण सीमा 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए। प्रश्न ब्याज दर 7.5% से शुरू, बैंक के अनुसार। प्रश्न कोलेट्रल परियोजना आधारित। प्रश्न आवेदन standupmitra.in। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हब। उद्देश्य SC, ST उद्यमियों को बाजार पहुंच, वित्त और तकनीकी सहायता। इम्प्लीमेंटेशन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME द्वारा संचालित। सेवाएं प्रशिक्षण, प्रदर्शन, ऋण सुगमता, मार्केटिंग सहायता। लाभार्थी पंजीकृत SC, ST उद्यमी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हब FAQs प्रश्न मुख्य सेवा, प्रशिक्षण और मार्केटिंग। प्रश्न पंजीकरण MSME.gov पर। प्रश्न लाभ, ऋण और बाजार पहुंच।